दोस्तों, आप इस वीडियो पर नए हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे 11th चैप्टर में दिखाया जाता है कि वो अपनी क्लास में बैठकर अपने नोटबुक में कुछ ड्रॉ कर रहा है। उतने में वहाँ पर दो बच्चे आते। वो से पूछते, क्या सर आपका मेन वेपन आपकी तलवार है? वो उनसे बोलता है नहीं, क्योंकि इतने में बोल ही रहा होता है कि वो सोचता है कि मैंने इसे बता दिया कि मेरा मेन वेपन भाला है, तो ये मुझ पर और हॉन्ग पर शक करेंगे, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता। वो उसे पूछता है, क्यों क्यों चाहिए तुम्हें मेरा वेपन? वो बच्चे बोलते, क्या सर आप हमें वो वेपन सिखा सकते हैं? ये सुनकर वो बच्चों से कहता है कि तुम्हारे पास कोरिया का नंबर 1 हंटर है और वो तुम्हारे प्रिंसिपल है, और वो तुम्हें नहीं सिखा सकते क्या? तुम मेरे पास आए हो। वो बच्चे इस पर बोलते हैं कि सर प्रिंसिपल का मेन वेपन स्पीयर है, वो हमें कुछ ज़्यादा नहीं सिखा सकते, और वो अभी स्कूल से बाहर कुछ अपने काम से गए हैं, इसलिए हम उनसे सीख भी नहीं सकते। और प्रिंसिपल ने हमें जाते वक्त कहा था कि तुम टीचर वू के पास सीखने जा सकते हो। इसके बाद वू की बातचीत में हॉन्ग के साथ उसका एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हॉन्ग स्कूल से बाहर जाते हुए उसे पैकिंग करते हुए कुछ कह रहा है। उसमें वो बताता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल में ज़्यादा टीचर नहीं है, इसलिए जब भी मैं बाहर जाऊँ तो तुम्हें इस स्कूल को संभालना होगा, और मैं बाहर से कोई हंटर भी बुला नहीं सकता, क्योंकि वो हंटर जब यहाँ आएंगे तब उन्हें पता चल जाएगा कि तुम रूइन सिखाते हो। वो उसे कहता है कि मुझे ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं आता और मैं उनकी ट्रेनिंग कैसे करवा सकता हूँ। उस पर हॉन्ग उसे बोलता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तुम सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग दोगे, और ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि मैंने उनसे तुम्हारे से टीचिंग और ट्रेनिंग लेने के लिए कहा है, और उनसे एक साथ एक बेट लगाई है कि जो भी तुम्हारे सर पे हेड लगाएगा उसको मैं एक गिफ्ट दूंगा, इसलिए सभी बच्चे तुम्हारे दिमाग के और सर के पीछे पड़ने वाले हैं। वो आगे होंग से बोलता है, इन सब का तो हो गया, लेकिन सुनियोंग का क्या? वो तो एक मेज है, उसे कैसे पढ़ाओगे? उसके बाद वो बोलता है कि वो सुनियोंग किम के साथ बाहर गई है, इसलिए उसकी चिंता मत करो, वो उसे अच्छे से पढ़ाएगी। इसके बाद होंग अपनी पैकिंग करके वहाँ से जाने लगता है। उस पर वो उसे बोलता है, तुम जा कहाँ रहे हो लेकिन बताया नहीं? उस पर होंग उसे बोलता है कि मैं सांगपा डिस्ट्रिक्ट डंजन में जाने वाला हूँ, वहाँ पर बांगी डंजन में जाऊँगा। उस पर वो बोलता है, क्या मुझे भी ले चलो अपने साथ? उस पर होंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता। होंग आगे उसे कहता है, मैं वहाँ जाकर सबसे पहले वहाँ पर कोई सस्पिशियस चीज़ नहीं है ये जानना चाहता हूँ, और फिर मैं तुम्हें सोचूंगा कि तुम्हें लाना या नहीं, इसीलिए चिंता मत करो और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद हमें दूसरा सीन स्कूल के दूसरे दिन का दिखाया जाता है। वहाँ पर स्कूल ग्राउंड में वो सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने वाला है। वहाँ पर आसपास एक गाड़ी होती है जो कि कॉपी शॉप की गाड़ी है। वो देखकर उसे बोलता है, ओ ये स्कूल में ये भी लाने लगे अभी, बहुत अच्छा है। वो सभी बच्चों से बोलता है कि स्ट्रांग वही है जो आखिरी दम तक बचा और टिका रहे, उसे ही सर्वाइवर को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कहते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, सर हमेशा बचते रहना और सर्वाइव करना ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उस पर वो उसे कहता है, क्या आप में से किसी ने एक असली डंजन देखा है? उनमें से एक बच्चा अपने हाथ ऊपर करता है, उसका नाम सेओ हैंसोंग है। वो बोलता है, मैंने देखा है। वो उसे बोलता है कि क्या बता सकते हो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वो बच्चा बोलता है कि यहाँ से बहुत अलग और भयानक था। उस पर वो उन्हें आगे बताते हुए बोलता है कि वहाँ पर एक अदर डायमेंशन होता है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ से वो जगह बहुत अलग होती है, वहाँ पर भयानक मॉन्स्टर घूमते रहते। वो अपने मन में सोचता है कि योजन में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डंजन ऐसे होते हैं जहाँ पर अलग अलग मॉन्स्टर घूमते रहते, वहाँ पर कोई इंसान पाए नहीं जाते, इसलिए हमें भी मॉन्स्टरों जैसा बिहेवियर करना चाहिए, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। वो बच्चों से कहता है, इसलिए तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखना चाहिए और उसी पे ही ध्यान रखना चाहिए। वो आगे उनसे कहता है कि मुझे बताए, तुम्हें प्रिंसिपल बहुत अच्छे से सिखाते हैं, लेकिन मैं उनसे अलग सिखाता हूँ। मैं तुम्हें इंस्टिंक्ट को जगाना सिखाऊंगा और तुम्हें बेहतर बनाऊंगा। मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा, इससे तुम्हारे इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएंगे, और तुम्हें मारने के इंटेंशन से मैं आगे आऊँगा, तब कोई भी अपने पीछे मत हटना और मेरा सामना करना। उसके बाद हमें दूसरा सीन सांगपा डिस्ट्रिक्ट बांगी डंजन के पास दिखाया जाता है। वहाँ पर होंग और ली मिशन की एक टीम जा रही है। होंग एक हंटर को पूछता है, क्या ये डी रैंक का डंजन है? सही कहा ना मैंने? हाँ। उस पर वो हंटर बोलता है, हाँ सही कहा सर, ये डी रैंक का डंजन है और इसका थ्रेट लेवल ज़्यादा भी नहीं है।
उसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। उसमें से हॉन्ग उन सबको बताता है कि आप सबको पता ही होगा कि फॉरेन वाले हंटर होते हैं, उनके साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। वो अपना फ़ायदा ही देखते हैं और वो एक दूसरे पर कभी ट्रस्ट नहीं करते, और वो हमारे कोरिया के हंटरों पे भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए हमारे डंजन को क्लियर करने में उन्हें मुश्किल होती है और वो ज़्यादा पैसे कमाने पर ही ध्यान देते हैं। उसके आगे हॉन्ग ली मिशन से पूछता है, तुम्हारा इस पर क्या मानना है, तुम क्या सोचती हो? ली मिशन उसे बोलती है, मैं ली मिशन हूँ, मेरा गिल्ड इतना बड़ा है, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। हॉन्ग उससे कहता है, हाँ मुझे माफ़ करना। इसके बाद हमें डेट बताई जाती है 24 मई 2024 में वो सभी बांगी डंजन में अंदर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन सभी हंटरों की रैंक, जो कि ली मिशन ए रैंक हंटर, जियोजिन ए बी रैंक और कांग सुयान और चोई द्योन दोनों सी रैंक, और इन सब के साथ उनका मेन लीडर होंग ब्योंग जो कि एस रैंक हंटर है। वो दोपहर के 1 बजे उस बांगी डंजन के अंदर जाते हैं। सभी अंदर जाते हैं। उसके बाद ली मिशन होंग की तरफ बहुत देर से देखते हुए उसे बोलती है, क्या तुम अभी कहना भी कुछ चाहते हो? उसके बाद होंग उसे कहता है कि हाँ, मैं बहुत एम्बेरस हूँ क्योंकि मैं एस रैंक का हंटर हूँ और इस डी रैंक में आया हूँ, और यहाँ के माना का लेवल को देख तो ऐसे लग रहा है कि ये डी रैंक का ही डंजन है। उसके बाद होंग सबसे कहता है, जाकर आसपास नज़र रखो और बताओ यहाँ पर कोई मॉन्स्टर की हलचल चल रही है। उसके बाद सभी जाते हैं और एक हंटर वहाँ आता है। यहाँ पर कोई मॉन्स्टर ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हमें उन्हें मांस और ब्लड की गंध भी सूंघाई, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। उसके बाद हंटर होंग आगे बढ़ते रहते और उन हंटरों के साथ हंटर होंग उनसे पूछते तो वो क्या खाते हैं। उस पर एक हंटर कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ की पत्तियाँ और ज़्यादा कुछ, वो बहुत कुछ बड़े मॉन्स्टर नहीं है, वो छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि 40 पैरों वाले कीड़े हैं, और उनमें से कोई लड़ाई की इंटेंशंस भी बाहर नहीं आ रही है, और उन कीड़ों की बॉडी ज़्यादा एसिडिक और पॉइजनिक भी नहीं है, और उनके पूरी बॉडी लिक्विड से बनी हुई है जो कि हार्मलेस है। दूसरा हंटर कहता है, हमने कोर को भी ढूंढ लिया है, वो इस जंगल के बीच में है और वहाँ पर उसे कोई गार्ड भी नहीं कर रहा है। कुछ सोचते हुए हंटर होंग पीछे देखता है तो ली मिशन थोड़ी सी डरी होती है। उससे पूछता है क्या हुआ। उस पर वो बोलती है, मुझे बग से और इन कीड़ों से बहुत नफरत है, अगर मेरे पास आए तो इन्हें तलवार से काट डालूंगी। हंटर होंग आगे बढ़ते हुए सोचता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हमें खतरा हो, पर ये आर्क वाले रिसर्च सेंटर वाले इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे थे, मुझे अब तक ये पता नहीं चला है। इसके बाद उनकी टीम आगे बढ़ती रहती है। हंटर होंग आगे जाकर एकदम रुकता है और पीछे सबसे कहता है, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, आगे मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे उस पर शक हो रहा है। आगे 2 कीड़े एक मांस के टुकड़े को खा रहे, उसे देखकर वो बोलता है कि मुझे अब पता चला कि वो कीड़े उस हमारे मांस पर क्यों रिएक्ट नहीं कर देते, क्योंकि वो ताज़ा था और वो कीड़े सभी सड़े हुआ मांस खाते हैं। वो सभी लोग ये देख ही रहे होते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।